फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। तो हम लोग अभी सेशन 5 के BSCRT सेशन 3 के लैब पार्ट को देखेंगे। और देखिए ये सेशन 5 है और यहाँ पर देखिए क्लासरूम का जो खंड है और उसके बाद नीचे लैब रूम का ये खंड है। तो हमें देखना है अभी लैब रूम को। और फर्स्ट में हम लोग आगे टाइपिंग प्रैक्टिस यहाँ पर। तो हम लोग अभी टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो क्लिक होगा। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप टाइपिंग को शुरू करेंगे। टाइपिंग में आज इस सेशन में J, K, F और D यानी ये 4 लेटर का प्रैक्टिस होगा। और टाइपिंग शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने हथेली के जो उंगलियां हैं उसको फिक्स करना है कीबोर्ड पर। तो बाएं हाथ के छोटी उंगली को A पर रखेंगे और फिर अनामिका को S पर, बाएं हाथ के मध्यमा को D पर और बाएं हाथ के जो तर्जनी उंगली है वो F पर होगा। और फिर यानी दाहिने हाथ के छोटी उंगली को सेमीकोलन पर और फिर जो रिंग फिंगर है अनामिका को L पर रखेंगे और फिर दाहिने हाथ के मध्यमा को K पर और तर्जनी को J पर रखेंगे। इस प्रकार आपका उंगली फिक्स हो जाना चाहिए। और स्पेस बटन को सिर्फ अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें J प्रेस करना है। J प्रेस करने के लिए तर्जनी उंगली यानी दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली को प्रेस करेंगे तो J आपका टाइप हो जाएगा। फिर अंगूठे का इस्तेमाल स्पेस दबाने में करेंगे। यहाँ पर स्पेस चाहिए। फिर आप J प्रेस करेंगे तर्जनी उंगली से और फिर स्पेस, फिर K प्रेस करना है आपको। तो K दाहिने उंगली के मध्य में यानी बीच वाली उंगली है आपकी, उससे K को प्रेस करेंगे आप। फिर आप स्पेस देंगे, फिर K और फिर स्पेस। इस प्रकार से अब यहाँ F आ गया। F को बाएं हाथ के जो तर्जनी उंगली है उससे प्रेस करेंगे आप, फिर स्पेस देंगे। फिर आप F प्रेस करेंगे और फिर स्पेस। D को बाएं हाथ के मध्यमा से प्रेस करेंगे आप, फिर स्पेस, फिर D और फिर स्पेस। इसी प्रकार से अक्षर आपके रिपीट होते जाएंगे और आपका टाइपिंग चलता जाएगा। और उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ओके करेंगे और फिर यस आई एम और फिर इंड एग्ज़ाम पर सेलेक्ट करके अच्छे प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा में जो लेटर्स हैं यानी इंड एग्ज़ाम, इसको ही सेलेक्ट करना है। इसके अलावा दूसरा कोई भी चीज़ यानी ये इन्वर्टेड कॉमा को भी सिलेक्ट नहीं करना है। इसे लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे ये बॉक्स में लाके छोड़ देंगे। तो फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका टाइपिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट हम लोग का पार्ट है नॉलेज चेक का। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए स्टार्ट एग्ज़ाम लिखा हुआ है। ये क्लिक करके एग्ज़ाम को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक होगा। फ़ोटो क्लिक होने के बाद ये क्वेश्चन इस प्रकार का सामने आ जाएगा आपके सामने। तो क्वेश्चन 1 है, इफ़ यू वांट टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी यदि आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलना चाहते हैं, पिक्चर, विंडोज़ कलर एंड साउंड, इन तीनों को जोड़ना चाहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड में, तो आप कौन सा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे पिक्चर को। 4 पिक्चर यहाँ दिए गए हैं। किस पिक्चर में इससे रिलेटेड चीज़ों को क्लिक किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी यहाँ इनके पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है। तो जब भी हम लोग बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहेंगे या साउंड जोड़ना चाहेंगे तो वो हमारे थीम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। थीम
तो थीम का यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया गया है, बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया गया है, तो ये ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा, इसमें कलर को सेलेक्ट किया गया है। और ये तीसरा, इसमें स्टार्ट को सेलेक्ट किया गया है। फिर आप देखेंगे चौथा, तो यहाँ पर देखिए थीम को सेलेक्ट किया गया है। थीम में ही यहाँ पर बैकग्राउंड में पिक्चर जुड़े हुए रहते हैं, उसमें कलर जुड़े हुए होते हैं और साउंड जुड़े हुए होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को थीम में शामिल किया गया है। तो थीम को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से हम सेटिंग कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हिच ऑप्शन विल यू चूज, मतलब कौन सा ऑप्शन आप चुनते हैं, कौन सा ऑप्शन आप चुनते हैं टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए। डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है उसे अगर बदलना है तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो पिक्चर को बारी बारी से देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ये पिक्चर है, और यहाँ ध्यान दें कि अगर हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलना है तो राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज पर जाना होता है। ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, तो ये हमारा सही हो गया। एक को करेंगे सेलेक्ट और फिर करेंगे सबमिट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हिच ऑफ दिस इमेज ऑप्शंस शोज, यानी किस ऑप्शन में आपको दिखाया गया है द रिबन्स टाइप स्क्रीन सेवर, यानी स्क्रीन सेवर रिबन टाइप का किस में दिखाया गया है। तो बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन 3 को, ऑप्शन फर्स्ट को। तो यहाँ पर जो स्क्रीन सेवर है ये रिबन टाइप का नहीं है, ये लग रहा है कि बबल्स टाइप का है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, इसमें देखिए टेक्स्ट टाइप का यहाँ पर है, स्क्रीन सेवर ही है लेकिन टेक्स्ट टाइप का है, अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं, अक्षर राउंड राउंड वगैरह सब करेंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ये देखिए कुछ रिबन टाइप का नहीं है, कुछ दूसरा लग रहा है ये, लेकिन रिबन बट नहीं है ये। ऑप्शन नंबर चौथा, देखिए यहाँ पर स्क्रीन सेवर है ना, और रिबन भी बन रहा है यहाँ पर, यानी फीता लंबा फीता बन रहा है। तो ऑप्शन 4 सही है, और 4 को करेंगे सेलेक्ट और फिर करेंगे सबमिट। क्वेश्चन नंबर चौथा है, व्हिच ऑफ दिज कैटेगरीज इन द कंट्रोल पैनल, यानी किस ऑप्शन नीचे जो कैटेगरीज दिए गए हैं कंट्रोल पैनल का 4 पिक्चर दिखाए गए हैं, विल अलाउ यू टू अप्लाई फोटोज ऑफ योर लाइकिंग, मतलब आपके अनुसार फ़ोटो को डेस्कटॉप वॉलपेपर पर सेटिंग करने के लिए। कंट्रोल पैनल का कौन सा पिक्चर यहाँ पर नीचे दिखाए गए हैं जहाँ आपको अलाउ करता है अप्लाई करने के लिए एक फ़ोटो अप्लाई करने के लिए आपको आदेश देता है, यानी कि वहाँ से आप कर पाएंगे। और ये सेटिंग करना आपको डेस्कटॉप वॉलपेपर के रूप में। तो देखते हैं किस में ये आपका ऑप्शन मिल पाता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन ओपन किए, इसका पिक्चर, इसमें सिस्टम पर क्लिक किया गया है, तो सिस्टम में हम लोग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें कर पाएंगे, ये हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा, देखिए डिवाइसेस, इसके माध्यम से हम डिवाइसेस को देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो ये दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा, इसमें हम लोग इसके माध्यम से अपने कंप्यूटर यानी लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटरनेट की
चीज़ें देख सकते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड गतिविधियाँ देख सकते हैं हम लोग। तो ये भी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया पर्सनलाइजेशन, और इसी के माध्यम से हम यहाँ पे नीचे छोटे छोटे अक्षर में भी लिखे गए हैं बैकग्राउंड, लॉक स्क्रीन, कलर लिखा गया है। तो हम बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें पर्सनलाइजेशन से ही सेटिंग कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, और इसको करेंगे सेलेक्ट और फिर सबमिट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑप्शन अलाउ यू, कौन सा ऑप्शन आपको आदेश देता है यानी अलाउ करता है टू सेलेक्ट नंबरस इमेज दैट कैन बी डिस्प्लेड एज योर डेस्कटॉप वॉलपेपर। कौन सा ऑप्शन आपको आदेश देता है नंबरस इमेज को सेलेक्ट करने के लिए। कैन बी डिस्प्लेड, जिसे आप डेस्कटॉप के वॉलपेपर के रूप में दिखा सकते हैं, वो भी फिक्स इंटरवल टाइम, यानी फिक्स टाइम के कुछ निर्धारित समय के रूप में उसको दिखा सकते हैं, उस फोटो को दिखा सकते हैं। तो बारी बारी से पिक्चर को देखेंगे किसमें ऐसा है। 1 नंबर को ओपन किए हैं ऑप्शन को, देखिए यहाँ पर स्टार्ट लिखा गया है। इनके द्वारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब भी होगा वो बैकग्राउंड का पार्ट है, यानी स्क्रीन का पार्ट है वो। तो ये दूसरा पिक्चर को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए टास्क बार से रिलेटेड चीज़ें देख पाएंगे, तो हमें टास्क बार को नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर 3 ये पिक्चर को देखते हैं। देखिए बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया गया है, बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही है। और इसे करेंगे सेलेक्ट और फिर करेंगे सबमिट, और फिर यस आई एम पर क्लिक करके यहाँ पर आप इंड एग्ज़ाम को अच्छे प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और फिर से इस बॉक्स में खींचते हुए ला देंगे, फिर कंफर्म और उसके बाद ओके। इस तरह से नॉलेज चेक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 100 मार्क्स में पूरा 100 मार्क्स फाइंड हुए हैं। उसके बाद हम लोग का आता है सेशन कंप्लीशन टेस्ट, और फिर करेंगे स्टार्ट एग्ज़ाम। यहाँ पर उसके बाद कुछ देर में आपका फ़ोटो क्लिक करेगा, फ़ोटो को क्लिक होने देंगे। जैसे ही आपका फ़ोटो क्लिक होता है तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन मोस्ट केसेज, यानी बहुत सारे केसेज में द वर्ड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर जो वर्ड है, ये जो शब्द है सॉफ्टवेयर, इज इंटरचेंजेबल विथ द वर्ड, यानी किस वर्ड, नीचे जो 4 गो वर्ड दिए गए हैं, किस वर्ड के जगह पर इसे रखा जाएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है। एक तरह से हम लोग इसको सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर को कभी हम लोग प्रोग्राम भी कहते हैं, प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम के जगह पर हम इसको इंटरफेयर कर सकते हैं, यहाँ इंटरचेंजेबल कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, और इसे करेंगे सबमिट। फिर यहाँ पर है आपका आइडेंटिफाई द प्रोग्राम्स दैट कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आपको वैसे प्रोग्राम को पहचानना है। आइडेंटिफाई में पहचान करना है, जो कोऑर्डिनेट्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर में जो रिसोर्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसको कोऑर्डिनेट करता है, यानी समन्वय करता है, तालमेल करता है। प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, और एक इंटरफेस प्रदान करता है बिटवीन
यूजर्स एंड कंप्यूटर, यानी जो प्रयोगकर्ता है, जो मनुष्य है जिन्होंने कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है, और कंप्यूटर, उन दोनों के बीच में जो इंटरफेस प्रदान करता है, और रन्स एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को जो चलाते हैं उनका क्या नाम है। जो एप्लीकेशन को चलाते हैं, जो इंटरफेस प्रदान करता है उपयोगकर्ता और कंप्यूटर्स के बीच में, और कंप्यूटर में जो आंतरिक चीज़ें हैं उसमें वो मैनेजमेंट करते हैं, तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम। एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी रक्षा करता है कंप्यूटर सिस्टम को फ्रॉम वायरस से और अदर डैमेजिंग प्रोग्राम, जो हमें हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, वैसे वायरस से हमें क्या करते हैं, रक्षा करता है। दिस इज द टाइप ऑफ प्रोग्राम, वो किस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। ऐसे प्रोग्राम को हम लोग यूटिलिटीज़ कहते हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर ही हमारे एंटीवायरस के सारे प्रोग्राम आते हैं, जो कंप्यूटर की रक्षा करते हैं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बचाते हैं, उसको यूटिलिटीज़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। इस पर क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक प्रोग्राम होते हैं, दैट आर रिटेन, जो उनके बारे में लिखा गया है। नीचे 4 ऑप्शन लिखा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा चीज़ें हैं जो इनसे मिलता है, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम से मिलता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, टू डू ए पार्टिकुलर जॉब। नहीं, यहाँ पर जो है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक पार्टिकुलर जॉब दिया जाता है, एक पार्टिकुलर काम दिया जाता है। जैसे कि यूट्यूब को सिर्फ वीडियो ही दिखाना है, तो एक पार्टिकुलर जॉब उनको दिया गया है। या जैसे MS वर्ड को उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, तो उनको एक पार्टिकुलर जॉब दिया गया है, यानी पार्टिकुलर काम दिया गया है। तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में ये सही चीज़ें लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सबसे बेस्ट जो है वो हमारा 4 नंबर है। तो इसको करेंगे सेलेक्ट और फिर करेंगे सबमिट, फिर यस आई एम पर क्लिक करेंगे और फिर आप इंड एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ड्रैग करके नीचे लाएंगे, देखिए इन्वर्टेड कोमा आ गया, एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम बैक स्पेस बार बटन से मिटा देंगे इसको और सिर्फ इंड एग्ज़ाम को रखेंगे, फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर ओके। इस प्रकार से हमें 100 में 100 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट है होमवर्क, और ये हमारा बुक से रिलेटेड